नमस्कार बंधु। मैं भारतवर्ष के ग्रामीण अंचलों की लोक कथाओं पर आधारित छोटी छोटी कहानियाँ अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रस्तुत करती हूँ। अतः रीता सरकार की आज की प्रस्तुति बनिया एवं जाट किसान की कथा। एक गांव में एक बनिया रहता था। वह गांव के लोगों को चावल, दाल, नमक, तेल आदि छोटी मोटी चीज़ों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसी गांव में एक गरीब जाट किसान भी रहता था। वह महाजन के ऋणों के बोझ से दबा हुआ था। यह ऋण उसके दादाजी ने अपने दादाजी के श्राद्ध के अवसर पर लिया था। मूल ऋण मात्र 100 रुपए थे, लेकिन 50 वर्षों में इनका सूद 10 गुना बढ़ चुका था। एक दिन किसान शहर की तरफ जा रहा था कि अचानक उसकी भेंट बनिए से हो गई। बनिए ने कहा, राम राम चौधरी भैया, क्या तुम महाजन के रुपए वापस करने की कोशिश कर रहे हो? अपनी पैतृक जमीन को बचाने का कोई उपाय सोचा या नहीं? किसान, साहजी, मैं अपनी दुख भरी कथा क्या सुनाऊं? आप तो जानते ही हैं कि मेरे प्रपितामह मात्र 100 रुपए उधार लिए थे, जो अब बढ़कर 1000 रुपए हो गए हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। कैसे इन पैसों को चुकाऊंगा समझ नहीं आता। दुखी मत होना चौधरी भैया, अपने भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। चलो हम दोनों बातें करते हुए शहर की तरफ चलते हैं। ठीक कहा साजी आपने। चलिए हम दोनों एक दूसरे को कहानी सुनाते हुए चलते हैं, परंतु एक शर्त है। कहानी कितनी भी झूठी हो, कोई भी उसे मनगढ़ंत या झूठा नहीं कहेगा। यदि हम में से कोई भी इस शर्त को तोड़ेगा तो उसे फौरन दूसरे व्यक्ति को 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बनिया ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। पहले मैं कहानी सुनाता हूँ। अब देखिए बनिया कौन सी कहानी सुना रहा है। बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपको आनंद भी आएगा। शायद तुम जानते हो, मेरे प्रपितामह बहुत ही धनी और संपन्न परिवार के थे। किसान, हाँ साहजी, सही कहा। मेरे प्रपितामह एक बार 40 जहाज़ों को लेकर चीन देश की यात्रा पर गए थे तथा वहाँ हीरों जवाहरातों का व्यापार करने लगे। हाँ साजी, सही कहा। वहाँ से काफ़ी धन उपार्जन करने के बाद वे अपने देश वापस लौट आए। वे अपने साथ एक सोने की मूर्ति लाए थे जो बात कर सकती थी, हमारे सवालों का जवाब देती थी। किसान, हाँ साहजी, सही कहा। पूरे गांव के लोग उस मूर्ति से अपना भाग्य जानना चाहते थे। एक दिन तुम्हारे प्रपितामह मेरे पितामह के घर उस मूर्ति से कुछ पूछने
आए। उन्होंने पूछा, कौन सी जाति सबसे अधिक बुद्धिमान होता है? उसने कहा, बनिया। उन्होंने फिर पूछा, कौन सी जाति सबसे अधिक बेवकूफ होता है? उसने कहा, जाट। अंत में उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ, मेरे वंश में सबसे अधिक बेवकूफ कौन है? मूर्ति ने बतलाया, चौधरी लहरी सिंह। वास्तव में जानते हो बच्चों, यह किसान ही लहरी सिंह था। उसे बहुत तकलीफ हुआ, फिर भी उसने कहा, हाँ हाँ साजी सही कहा। वह मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ तथा बनिए से बदला लेने की ठान लिया। मूर्ति का यश राजा के कानों तक पहुंचा। राजा ने मेरे प्रपितामह से मूर्ति को खरीद लिया और उन्हें अपने दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर रख लिया। किसान, हाँ हाँ साजी सही कहा। कई वर्षों तक वे राजा के दरबार में काम करते रहे। राजा भी उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। उनकी मृत्यु के बाद मेरे पिता राजा के दरबार में मंत्री बन गए। मेरे पिता भ्रमण के शौकीन थे, अतः उनका मन राजकाज में नहीं लगा और वे मंत्री की नौकरी छोड़कर विदेश यात्रा को चल पड़े। घूमते घूमते मेरे पिता ने कई अजीब चीज़ें देखी। कहीं पर कुछ एक पैर वाले लोग पेड़ पर उल्टे लटक रहे थे, कहीं एक आंख वाला राक्षस, कहीं दैत्य दानव। एक दिन एक मच्छर मेरे पिता को काटने के लिए उनके आसपास चक्कर लगाने लगा। पिताजी बहुत मुश्किल में पड़े क्योंकि हम बनिया जीव हत्या नहीं कर सकते। किसान ने कहा, हाँ हाँ साजी सही कहा। इसके पश्चात क्या हुआ तो कहानी में आगे देखते हैं। मेरे पापा मच्छर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, भाई आप मुझे माफ़ करें। मच्छर को उन पर दया आ गई और उसने कहा, शाह जी आप बहुत महान हैं, मैं आपके किसी काम आना चाहता हूँ। उसने अपना मुंह खोलकर दिखाया। पापा ने देखा मुंह के अंदर एक विशाल राजमहल है जो सोने की तरह चमक रहा है, जिसमें हजारों खिड़कियां तथा सैकड़ों दरवाजे हैं। एक खिड़की के पास राजकन्या खड़ी है। बाहर एक किसान खड़ा राजकन्या पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। पापा को यह बात अच्छी नहीं लगी और वे फौरन राजकन्या को बचाने के उद्देश्य से मच्छर के पेट में घुस गए। किसान, हाँ हाँ साजी सही कहा। वहां पहुंचकर पापा ने किसान को दबोच लिया और उनसे हाथापाई होने लगी। यह किसान तुम्हारे पापा थे। करीब 1 वर्ष तक लड़ने के बाद तुम्हारे पापा ने हार मान ली। राजकन्या ने मेरे पापा के साथ शादी कर ली और राजमहल में रहने लगी। तुम्हारे पापा को मेरे पापा ने दरबान की नौकरी दे दी। कुछ दिनों बाद मेरा जन्म हुआ। जब मैं 15 वर्ष का था, अचानक एक दिन
उबलते हुए पानी की वर्षा होने लगी और राजमहल पिघलकर समाप्त हो गया। हम सब गर्म पानी के सागर में तैरने लगे। बहुत कोशिश करने के बाद मेरे माता पिता, मैं, तुम और तुम्हारे पापा किनारे पहुंच पाए। हम सब कूदकर बाहर निकले। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि हम किसी के रसोई घर में पहुंच चुके हैं। वहाँ मालकिन हम लोगों को डांटने लगी। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? मैं सब्जी बना रही हूँ, उसमें क्यों गिर पड़े? सारा खराब कर दिया। मेरे पापा ने डरते डरते कहा, हम कुछ नहीं जानते। 15 वर्षों तक हम सब एक मच्छर के पेट में राजमहल में रहते थे। अचानक यह क्या हुआ हमें नहीं मालूम। मालकिन ने कहा, अब मैं समझ गई। 15 मिनट पहले एक मच्छर मुझे काट रहा था। मैंने उसे मारा और वो मेरी कढ़ाई में गिर गया। मुझे क्या मालूम तुम सब उसके पेट में थे। पापा ने कहा, इन 15 मिनट को हम लोग 15 वर्ष समझ बैठे थे। मुझे अब समझ आया कि मैं 25 वर्ष का युवक नहीं, मात्र 10 वर्ष का बच्चा हूँ। मेरे पापा राजमहल नहीं, इस गांव में रहते हैं। बनिए ने कहा, यही मेरी कहानी है। अब किसकी बारी थी? किसान की। किसान, हाँ साहजी, सही कहा। अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरे प्रपितामह गांव में सबसे अधिक धनी, दयालु तथा बलवान किसान थे। वे हमेशा लोगों की सहायता करते थे। लोग उन्हें राजा की तरह सम्मान देते थे। दुष्ट व्यक्ति भी उनके सामने नजर झुकाकर बातें करता था। बनिया, हाँ चौधरी, सही कहा। एक बार गांव में भयानक अकाल पड़ा। बारिश की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। नदी, नाले, खेत सब सूख गए। लोग भूख से छटपटाने लगे। तब मेरे प्रपितामह ने किसानों से कहा, यदि तुम सब लोग 6 महीने के लिए अपनी जमीन मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे पूरे परिवार के खाने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। सारे किसान उनकी बात पर राजी हो गए। मेरे प्रपितामह ने अपनी कमर कस ली और 1000 बीघे वाला पूरा गांव सर पर उठा लिया। मजा आ रहा है ना बच्चों? इन बातों को सुनकर बनिया मन ही मन हंसने लगा, लेकिन बोला, हाँ चौधरी, सही कहा। उसके बाद पूरे गांव को सर पर उठाकर वे देश विदेश में घूमने लगे। जहां वर्षा होती वे वहीं पहुंच जाते। इस प्रकार पूरे 6 महीने तक घूम घूम कर अपने खेत, नदी, तालाब भरकर उन्होंने किसानों से खेती करने के लिए कहा। किसान मन लगाकर खेती करने लगे। उस वर्ष बहुत अधिक फसल हुआ। गेहूं की बालियां आकाश छूने लगी। बनिया, हाँ चौधरी, सही कहा। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर मेरे प्रपितामह गांव को लौट आए। अपनी जगह पर लाकर उन्होंने गांव को रख दिया। पूरा गांव अब उनका था। फसल बहुत अच्छी थी। गेहूं तथा भुट्टे का एक दाना तुम्हारे सर के बराबर था।
पास के गांव से लोग गेहूं खरीदने आने लगे। प्रपितामह ने काफ़ी धन अर्जित किया। गरीबों में मुफ्त में गेहूं बांट दिया। अब तक के दोनों शहर में प्रवेश कर चुके थे। किसान ने आगे बताया, उस समय तुम्हारे प्रपितामह बहुत ही गरीब थे, अतः मेरे प्रपितामह ने उन्हें गेहूं वजन करने के लिए नौकर रख लिया। बनिया, हाँ चौधरी, सही कहा। बेचारा दिन रात गेहूं वजन करते, किंतु इतने बुद्धू थे कि उनका हिसाब नहीं रख पाते थे और रोज ही मार पड़ती थी। बनिया, हाँ चौधरी, सही कहा। ठीक उसी समय वे दोनों जाट किसान के महाजन की दुकान में प्रवेश किया तथा उन्हें राम राम कहकर बैठ गए। किसान महाजन से बिना कुछ कहे अपनी कहानी सुनाता रहा। सारे गेहूं बिक जाने के बाद तुम्हारे प्रपितामह को नौकरी से हटा दिया गया। जाते समय उन्होंने मेरे प्रपितामह से 100 रुपये उधार मांगे। मेरे प्रपितामह ने उन्हें रुपए दे दिए। बनिया, हाँ चौधरी, सही कहा। अब किसान ऊंचे स्वर में कहने लगा, लेकिन तुम्हारे प्रपितामह ने वह उधार अब तक नहीं चुकाया। बनिया, हाँ चौधरी, सही कहा। उसके बाद तुम्हारे दादाजी, पिताजी या तुम किसी ने आज तक रुपए नहीं चुकाए। बनिया, हाँ चौधरी, सही कहा। किसान, 100 रुपये सूद समेत इतने दिनों में 1000 रुपये हो गए हैं। बनिया, हाँ चौधरी, सही कहा। तुमने महाजन के सामने स्वीकार किया है कि मेरे 1000 रुपये तुम्हारे पास उधार हैं। अब इन रुपयों को तुम महाजन को दे दो ताकि मुझे अपनी ज़मीन वापस मिल जाए। बनिया के सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि उसने महाजन के सामने सारी बातें स्वीकार की हैं। अब उसे 1000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। यदि मैं कहता हूँ कि यह सारी बातें झूठ है, हम कहानी कह रहे थे, फिर भी शर्त के मुताबिक मुझे 1000 रुपये हारने पड़ेंगे। कोई उपाय न देख उसे महाजन को 1000 रुपये देने पड़े तथा वह अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगा। देखिए बच्चों, बातें किस तरह से बिगड़ जाती हैं और पासा पलट जाता है। दोस्ती किस तरह से दूसरों को संकट में डालती हैं। अतः बहुत सोच समझकर बातें करनी चाहिए और दोस्ती निभानी चाहिए। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।